हेलो दोस्तों, कैसे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हार्ड लेवल क्वेश्चन सीरीज का है। देखिए समझिए, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, खाली रेडियस पूछी थी हमने, क्या है इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और इसमें एरिया पूछ लिया। किस चीज का एरिया पूछा है? इस सर्किल का एरिया पूछा है जो इस सेमी सर्किल के अंदर है। इस अर्धवृत्त में जो ये वृत्त अंदर है, इसका अपन ने एरिया पूछा है। तो इसकी इस पूरे की रेडियस व्यास कितना है भाई, अपने पास 2 है। तो रेडियस कितनी होगी भाई, इसकी 1 हो जाएगी। तो इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए मान लेते इसका सेंटर यहाँ है, तो ये एक और ये एक, और इसका सेंटर यहाँ है। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं है। देखिए इसको यहां से अगर मिला देते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं, कोई दिक्कत? छोटे वाले सर्किल की रेडियस अपन ने कितनी मान ली, स्मॉल आर मान ली, यानी ये स्मॉल आर मान ली। ठीक है, ये अपन ने लंब डाल दिया यहां से यहां तक। भाई वृत्त के केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा पर लंब होता है? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये कितनी बन गई, आर। ठीक है, ये यहां से यहां तक मिलाओगे, ये भी आर। इसको यहां से यहां तक मिलाओगे तो ये भी आर। क्यों? ये लंबाई इक्वल होगी, तो ये भी आर कहलाई। ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। देखिए आप बाहर इसको अगर इमेज को बाहर निकालते हैं तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो ये साइड कितनी बन गई, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2r। ठीक है, √2r। ठीक है, तो ये √2r बन गई। इसकी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है भाई, 1 है। भाई इस पूरे के लिए तो ये आर ही हुई, यानी 1 हुआ, यानी ये इसकी रेडियस हुई सेमी सर्किल। तो ये यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी है, √2r प्लस r बराबर 1। कोई दिक्कत? क्या कॉमन आ रहा है भाई, इसमें से r कॉमन आ रहा है, बराबर 1। ठीक है, r बराबर कितना आया, स्मॉल r। इसको अपन ने डिवाइड में भेज दिया। अब क्या किया, इसका रेशनलाइज किया। तो कितना आ गया, √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये कितने आगे, 2 दूनी 4। ये कितने आगे, a + b और a - b। तो कितना आ गया, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। कितना बच गया, 1 बच गया। तो r बराबर कितनी आ गई, √2 - 1। अब क्या पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है सर्किल का। सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²। पाई का तो पाई, r की वैल्यू √2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, खोलते हैं भाई इसको। 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं है। तो नहीं है तो कितने आ गए, 2 और 1 3। एरिया कितना आ गया, 3 - 2 ये एरिया आ गया। क्या आ गया एरिया, पाई। इसको खोला तो ये आ गया, इसका एरिया कितना आ गया, पाई ब्रैकेट 3 - 2 × √2। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये आपका कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें खाली रेडियस पूछी थी तो अपना ये आंसर सही था, मगर हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो इसका एरिया फाइंड किया। ओके, देखिए भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बिलो सर्किल गिवन द AP इज द डायमीटर एंड XY इज द परपेंडिकुलर और AB क्या है, व्यास है। AB क्या है, व्यास है इस सर्किल का। ठीक है, हमें फाइंड करनी है इसका सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई, 2πr, या इसको बोल सकते हैं d × π। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं है। 2r को क्या बोलते हैं, डायमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं सर। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले पहली स्टेप पे क्या कर दिया हमने, रचना कर दी। ये मिला दिया। ठीक है, ये मिला दिया। तो देखिए मैं ये, आप समझ लें, ये जो साइड है ना यहां से यहां तक x तक मैंने मान ली a मान लेते हैं, चलो ठीक है। एक ये पूरा ट्रायंगल की
मैं ये क्या करता हूँ, एक ये पूरा ट्रायंगल बाहर निकाल लेता हूँ, ए बी और वाई, और एक ये छोटे वाला ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। ये नंबर, ठीक है भाई, ये 5 है, ये 3, ठीक। अब इसमें पाइथागोरस का जब अपन ने यूज किया, ये कितना आ गया भाई, 5 3, तो पाइथागोरस का यूज करा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 25 और 9 34, 34 का रूट आ गया, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 34 के रूट 34, ठीक है। तो ये भी कितनी आ गई रूट 34। आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा। अब आप एक पॉइंट जानते हैं, वृत्त के व्यास द्वारा यानी डायमीटर द्वारा वृत्त की परिधि पर जो केंद्र पॉइंट बनता है, जो एंगल बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। आप कहोगे सर बिल्कुल बनता है, यानी ये कोण कितना हो गया 90 का हो गया, 90 का हो गया। जब ये कोण 90 का हो गया तो आप ये जानते हो ये बी जो है और ये क्या है कॉमन है, तो ट्रायंगल ए बी वाई में, ठीक है, और ट्रायंगल वाई बी एक्स में, ठीक है, बी कोण क्या है कॉमन है, ठीक है, और कोण वाई और कोण एक्स कितने हैं 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे समरूप बन जाएंगे, नियम ए के नियम से दोनों क्या बन जाएंगे, एक साइड इसमें कॉमन भी है तो एक क्या बन गए दोनों समरूप बन गए। सो समरूप बन गए तो इनके प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। 90 के सामने वाली साइड कितनी है ए बी, साइड कितनी है भैया बी वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, बी के सामने वाली साइड ए वाई की, तो ये ए के सामने वाली साइड लेते हैं, ए के सामने वाली साइड कितनी है भाई इसमें बी वाई, ठीक है, इसमें वाई के सामने वाली साइड कितनी है बी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी निकाली, ए बी की वैल्यू कितनी है ए प्लस 3, बी वाई की रूट 34, इसमें भी रूट 34, बी एक्स की कितनी है अपने पास 3, ठीक है। इसका इधर इंटू करते हैं, इसका इधर इंटू करते हैं, रूट 34 इंटू रूट 34, ये 3x प्लस 9, ये कितना हो गया 34 से 34 का जब इंटू होगा तो कितना आएगा भाई अपने पास खाली 34, रूट 34 का 34 से इंटू हुआ तो कितना बचा 34। अब ये जो है ना, ये आ गया a प्लस 3 बराबर कितना आ गया 34/3। मैंने a प्लस 3 क्यों लिया भैया, पूरा a प्लस 3 तो है डायमीटर, यहां से यहां तक a है और ये 3 है, तो a प्लस 3 कितना है पूरा डायमीटर है। अगर इसकी रेडियस निकालना चाहते हो तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए इसका सर्कमफेरेंस, यानी ये वाली साइड, तो ये वाली साइड चाहिए तो कितनी होती है डी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, ये इसका मतलब ये डायमीटर है 34/3 पाई, ये क्या है इसकी डायमीटर, ठीक है। अगर इसकी रेडियस निकालना चाहते हो तो तो 2 का भाग लगा दो भाई 17 पाई, ठीक है। अब इसका मान लो अपन को क्षेत्रफल पूछ ले तो स्क्वायर 144 पाई और ये 9, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई, धन्यवाद।